हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। नेचुरली जितना मैच करती है उतना ही लेना, बाकी जाने देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत-बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारा प्यार भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सुपर थैंक्स देने के लिए भी। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। Please guide me divine, please guide me angels. Okay, thank you. जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Isolation, okay. Then we have exposed, okay. Then we have teamwork, okay. Soar. Gifts, okay. Sacred space, and the bottom of the deck self interest, okay. चलिए देख लेते हैं ओवरऑल। देखिए यहाँ पे मुझे ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ही कोई ऐसा सेल्फिश इंसान है आपकी लाइफ में जिससे आप डील कर रहे हैं। हार्टलेस इंसान जिसके पास दिल नहीं है, हार्ट नहीं है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सिर्फ आपको बेनिफिट्स के लिए अपने लाइफ में जिसने रखा है, या आप रह रहे हैं उसके साथ, आपको कभी भी लव फील नहीं होता, प्यार फील नहीं होता। ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। जो इंसान अपने मतलब के लिए शायद आपके साथ बना हुआ है और लंबे समय से आप इन चीजों को झेल रहे हैं। बिल्कुल भी आप इन चीजों को झेलना नहीं चाहते, पर कुछ आपकी मजबूरियां हैं जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं। तो बहुत ही सेल्फिश लोग हैं आपके आसपास, मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक और फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि कुछ, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये लोग जो हैं बहुत जल्द, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आई हैं या फिर आने वाली हैं जो आपके सामने असलियत इनकी निकल के सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप का असर ऐसा हो सकता है, आपकी ऑरा ऐसी हो सकती है, आप इंट्यूटिव बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि आपसे कोई चीजें छिप नहीं सकती हैं। जितनी भी इन्होंने छिपाने की कोशिश की है वो चीजें अब मुझे ऐसा लगता है कि निकल निकल के सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, एक्सपोज होंगे ये लोग। यहाँ पे आपको बहुत दुख भी होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है इस समय आप आइसोलेशन में है, खुद को अकेला कर रखा है,
काफी तकलीफें आपको हुई हैं इन लोगों से। आपके आसपास जो लोग भी हैं, ये आपके कोई रिलेशन हो सकता है आपका, जो आपकी ऊंची उड़ान को ही रद्द करने पे लगे हुए हैं। यानी आप जितना ही अपने लाइफ में ऊपर जाना चाहते हैं, ये आपकी टांग खींच देते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा कर रहे हैं ये लोग। कहीं आप टीम वर्क करते हैं, आप आपके साथ काफी लोग यहाँ पे टीम वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क का कार्ड यहाँ पे आया है। हम्म आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। एंजल्स के द्वारा आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन के द्वारा हो सकता है आपको मिला हो। तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं, ये इन चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऊपर से ये आपके साथ बहुत अच्छा दिखा रहे। कोई आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके साथ भी आप टीम वर्क करते हैं। तो ये लोग ही आपको लेग पुलिंग पे लगे हुए, आपकी लेग पुलिंग करने पे लगे हैं, आपका नुकसान करने पे लगे हैं। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की एक पिन की तरह इनकी आंखों में चुभती है। मैं आपको एक साइन बताऊं कि एंजल्स डिवाइन के द्वारा आपको कुछ गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ऐसे गिफ्ट मत समझ लीजिएगा, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपके लाइफ में इस समय अब अनफोल्ड होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फेदर्स दिखना, ये एंजल्स की निशानी है। आपके घर के आसपास या टेरेस पे जहां आपका रोजाना आना जाना है, आपको लगातार फेदर्स दिख रहे हो सकते हैं। कुछ लोग आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, ऐसा देख के कुछ लोग आपके खिलाफ बातें बना रहे हैं या आपकी खिलाफत कर रहे हैं। आपको सपोर्ट नहीं कर, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हम्म यहाँ पे आपके पास किसी चीज की चाबी है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, किसी क्वेश्चन का नहीं, यानी कि हर एक प्रश्न का उत्तर है आपके पास, हर एक ताले की चाबी है आपके पास। हम्म तो यहाँ पे आपकी अच्छाइयों को ना देख के आपकी कमियों को देखा जा रहा है, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आपका सपना है काफी ऊंची उड़ान उड़ना, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से आप यहाँ पे स्टक हो गए हैं। आइसोलेशन का कार्ड है, आप आइसोलेट हैं। बहुत सेल्फिश लोग मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास। चलिए देख लेते हैं अभी हम कार्ड से कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ऐसे लोग भले हैं, लेकिन मुझे ऐसा पे फील हो रहा कार्ड को हाथ में लेते ही, ऐसा मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि देखिए आपका ना असर, आप कोई ऐसे इंसान है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि बिल्कुल भी आपके आसपास रहने वाले उस चीज को फील ही नहीं कर रहे। लेकिन जो आपसे कभी कभार आपके संपर्क में आ रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, वो लोग इस चीज को फील कर रहे हैं। यही तो असर है आपका, जहां सभी धराशायी हो जाते हैं। पर कुछ लोग हैं जिन्हें कोई फीलिंग ही नहीं है, यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं कौन है आप और किस चीज का असर होना यहाँ पे बाकी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा आपके पास है, मैंने कहा ना गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके कुछ हैं। आपने बहुत मेहनत की है, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं आप। अब आपके कुछ गिफ्ट्स यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जिसका कि यही तो असर है आपका, जहां सभी धराशायी हो जाते हैं। यानी कि
सारे बिल्कुल फ्लैट। समझ में ही नहीं आता कि आपका असर बहुत तगड़ा लोगों के ऊपर पड़ता है। काफी पावरफुल इंसान आप हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में डिवाइन डिवाइन पावर्स आपके पास हैं और ये अनफोल्ड होने वाले हैं। अगर आप अभी तक नहीं आपको पता था तो ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। द एम्प्रेस बेस्ट कार्ड होता है इस डेक का, बहुत पावरफुल कार्ड है ये। और आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्टलेस थे, यानी कि आप दिमाग से काम करते थे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी की रीडिंग होती है। तो अगर आप हमेशा प्रैक्टिकल होके काम करते थे, काफी प्रैक्टिकल रहते थे, यानी आपका यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में किसी धोखे के वजह से, किसी चीटिंग के वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, तो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ये देखिए, अब आपने थोड़ा थोड़ा दिल से सोचना शुरू कर दिया है। आपके ना बिहेवियर में यहाँ पे चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक एम्प्रेस है, नर्चरिंग नेचर आपका बन रहा है, जहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, नर्चरिंग नेचर मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा जहां पे आपका हार्ट क्लोज हो चुका था, हार्टलेस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक और मुझे चैनल मैसेजेस हो रहा है, चैनलिंग हो रही है मुझे कि जहां पे आप टीम वर्क करते हैं, आपके आसपास जो मैंने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज होने वाले हैं। हो सकता है लोग अपने मन ही मन आपको एक खड़ूस की नजर से देखते हो, कि आप उनको खड़ूस दिखते होंगे, लेकिन आप यहाँ पे एम्प्रेस है। बहुत ज्यादा हार्टलेस इंसान हो सकते हैं, आपका हार्ट चक्र बंद था, अभी आपका हार्ट चक्र खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। काफी आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। जो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, अभी आप दिल से सोचना शुरू कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स में आपके मैसेजेस जाते हैं और एक्सेप्ट भी होते हैं, पर यहाँ पे मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। आप एम्प्रेस है, डिवाइन एनर्जीज है आपके पास, नो डाउट, पर कुछ लोगों के थॉट्स का असर ऐसा आपके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो सकता है, हो रहा है। काफी हेडेक, और ऐसा लग रहा है ना जाने कहां से इतने सारे थॉट्स आपके माइंड में अचानक से आ गए, चल रहे हैं, लेकिन आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये समय जो आपका चल रहा ना, पहले के अकॉर्डिंग डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके जॉब करियर में कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, किसी नेगेटिविटी का असर जरूर हुआ है आपके करियर में, क्योंकि ये सारे वॉन्ट्स जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। कुछ डाउनफॉल आप फेस कर रहे हैं इस समय। हो सकता है आपके करियर में आपका अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी आई है, लेकिन ये टेम्पररी है, बहुत जल्दी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी ने आपके आसपास रहने वाले या किसी ने जलन के कारण आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिविटी थ्रो की है, ये उसी का असर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो खुश हो जाइए, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, बहुत ज्यादा आप ब्लेस्ड हैं अपने एंसेस्टर्स से। आपकी सुरक्षा के लिए एंसेस्टर्स ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। अगर आपको कहीं से किसी ने ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर सेंड की है ताकि आप परेशान रहें, कुछ लोग आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और उन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई आपसे चुपके से कोई ना कोई ऐसी डार्क एनर्जी थ्रो की है, जिसके कारण थोड़ा सा आप खुद को ना अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके लिए उन्होंने स्वॉर्ड उठाई है। जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है उसका समय बुरा आने वाला है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, आपके साथ ये करना सही नहीं है। तो आपका असर तो कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ सभी धराशायी हो जाने वाले हैं, ऐसा तगड़ा असर आपका है। लेकिन इस समय कुछ आप ब्लॉकेजेस जरूर फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं।
जहाँ पे एंसेस्टर्स आपके पास आ चुके हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं ताकि आपको इस डाउनफॉल की एनर्जी से बाहर निकाला जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके हाथ में ग्लोब है, इस इंसान के हाथ में। आप पूरा विश्व भ्रमण, मुझे ऐसा लगता है पूरा वर्ल्ड टूर करने की आपकी इच्छा है। और यहाँ पे देखिए ब्लॉकेज, एक वॉन्ड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये समय आपका ब्लॉकेज हो रखा है, लेकिन ये बहुत जल्दी ये ब्लॉकेज खुल जाएगी। कहीं आप दूर जाना चाहते हैं, किसी एक माहौल से आप तंग हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा कहीं पे, आप उस माहौल से कहीं दूर जाना चाहते हैं। ट्रैवलिंग दिख रही है, सून आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, काफी काइंड हार्टेड इंसान आप थे, लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, सारे के सारे अब आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई दिख रही, क्योंकि उन लोगों, वो सारे डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको टोटली उनको प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है, क्योंकि आप थोड़े से यहाँ पे लो एनर्जी में दिख रहे हैं कुछ नेगेटिविटी के कारण। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन दी जा रही है या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। ये कार्ड देख के मुझे ना जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है जिसमें एक लड़की शेर के दांत गिन रही है, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे किसी शक्ति के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ताकि आप अपने लिए कुछ फैसला कर सके, एक स्टेप उठा सकें कि आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने एक डिसीजन लेने से बांध रखा है यहाँ पे, लेकिन आपको भी ऐसी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप पूरी तरह अपने एक डिवाइन एनर्जी में आने वाले हैं। अब आप अपने लिए एक स्टेप लेंगे, एक सोर्ड उठाने वाले हैं कि अगर प्यार से काम नहीं बनता तो आप सोर्ड भी उठा सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। देखिए यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपकी ना ऐसी एनर्जीज बहुत जबरदस्त है जिससे कुछ लोग जेलस हैं, आपके आसपास रहने वाले। बहुत ज्यादा जेलसी कोई फील कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आप अपनी रक्षा सुरक्षा सब कुछ खुद कर सकें। बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते आप। तो आपकी तो एक्चुअल में एनर्जी कुछ और थी, पर यहाँ पे किसी नेगेटिविटी के कारण चेंज हो गई है आपकी एनर्जी। देखिए आपका असर लोगों पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। जो आपसे एक बार सामने से मिल लेता है तो आपका असर ऐसा उसके दिमाग पे होता है जहां सभी धराशायी हो जाते हैं, यानी आपका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। पर किसी ने ऐसा तो किया है। ये देखिए स्ट्रेंथ, मैंने बोला था ना, ये कार्ड आया नहीं था लेकिन मैंने कहा था आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, ये भी एक स्ट्रेंथ का ही कार्ड है। आपको ये स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, कोई एक शक्ति, एक पावर आपकी प्रोटेक्शन में है, आपकी अवेकनिंग में यहाँ पे सहायक है। आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है, आप अवेकन हो रहे हैं यहाँ पे, और आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके सामने गलत नियत से, गलत इंटेंशन से कोई भी आएगा तो माँ दुर्गा को दिखा देना जैसे शेर की सवारी, तो आप उस इंसान पे सवारी कर पाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ आपके पास आने वाली है। वैसे भी आप स्ट्रेंथ आपके पास बहुत है, पर किसी ने नेगेटिविटी से आपको बांध दिया है। आपके करियर को भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये देखिए अगेन 2 कार्ड गिर गए हैं। ये देखिए आप इस समय जगल कर रहे हैं, किन्हीं 2 चीजों में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी ने आपको बंधन में डाल दिया है, अपने ही मेंटल जेल में कैद कर दिया है, ऐसा लग रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको थोड़ी बहुत आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक आप डिप्रेशन फील करें, पर ये डिप्रेशन नहीं है। आप अपने ही संकल्पों में, अपने ही थॉट्स में बहुत ज्यादा आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये भी एक ब्लैक मैजिक का ही कोई, ये ना बाइंडिंग स्पेल,
आपके ऊपर किसी ने कर रखा है, जो आपकी सारी एक्टिविटीज को जानते हैं उन्हीं लोगों ने। आपकी आंखों पे पट्टी बांध देना, यानी आपको इनकी सच्चाई कभी ना दिखे, ये आराम से आपको लूटते रहे, आपका धन हड़पते रहे, आपको लूटते रहे, बहुत सच्चा सच्चा सा चेहरा दिखाए, पर पीठ पीछे आपको यहाँ पे आपके खिलाफ चीजें कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे आप जगल कर रहे, आप अकेले, यानी मुझे ना बहुत अकेलापन फील हो रहा है, काफी अकेले पड़ गए हैं। ऐसा आपको लगता है कि सब आपसे इसलिए जुड़े हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ आपसे चाहिए। यहाँ पे आप जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को, यानी कि लाइफ जगलिंग में चल रही है, ना कि आप एंजॉय कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर कहीं ना कहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है। कहीं जाएंगे तो आप रिफ्रेश हो पाएंगे। यहाँ पे कहीं ऐसी जगह आप जा सकते हैं जहां पे माउंटेन्स हैं, वाटर्स हैं, यानी काफी नेचर मुझे देखने में यहाँ पे लग रहा है। ऐसी जगह आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी हीलिंग भी होगी। जहां आप रह रहे वहां से आपको थोड़ा निकलने की जरूरत है, कहीं और ट्रैवल करेंगे, आपकी हीलिंग होगी। तो आपकी ऐसी एनर्जी, यही तो असर है आपका, कि जहां सभी आपको देख के, आपको सुन के धराशायी हो जाते हैं, पर यही चीज किसी को बर्दाश्त नहीं है। इस समय किसी ने आपके लाइफ में कुछ तो आपके ऊपर डार्क एनर्जी थ्रो की है। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, ये वाली डार्क एनर्जीज, यहाँ पे आपको बांध दिया गया, जैसे आप खुद को ना बंधा बंधा फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पे मिल रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जिसको कोई चाहता है आपकी आंख पे पट्टी बांध दी जाए ताकि आप देख ना सके कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए थोड़े से यहाँ पे हम नंबर्स लेंगे। 2 नंबर, 8 नंबर, अगेन 8 नंबर, 2 नंबर, ओ 2 टाइम्स, ठीक है, रिपीटेड नंबर, ओके। ओ माय गॉड, फिर से 8 नंबर अगेन, 3 टाइम्स 8 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत की आपको ना ईश्वर की ब्लेसिंग मिलने वाली, जिसका कोई अंत ही नहीं है। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे दिख रही है। इस ब्लेसिंग को कोई रोकना चाहता है, कोई जानता है कि आपको ईश्वर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग। तो 8 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 8888888 आपको दिख रहे हो सकते हैं ये एंजल नंबर्स, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। एंड 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पे अब हम एज थोड़े से देख लेते हैं। किसी की एज 46, 21, 43, 46, 21, 43 एंड 48। नेक्स्ट 27 किसी की एज हो सकती है, और 57 भी किसी की एज है। यहाँ पे 50 भी किसी की एज हो सकती है। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है MRSPAGH। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेम इनिशियल्स, आप देख लीजिएगा ये आपको कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।